द्रौपदी का सत्यभामा को अपनी दिनचर्या सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन महात्मा पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय प्रियवादिनी द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी। उन दोनों की भेंट बहुत दिनों पर हुई थी, इसलिए वे प्रेम पूर्वक आपस में हंसी करने लगी और कुरुकुल एवं यदुकुल से संबद्ध तरह तरह की बातें करने लगी। इसी समय श्री कृष्ण की प्रेयसी महारानी सत्यभामा ने द्रुपद नंदिनी कृष्णा से कहा, बहन, तुम्हारे पति पांडव लोग लोकपालों के समान शूरवीर और सुदृढ़ शरीर वाले हैं। तुम उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हो जिससे कि वे तुम पर कभी कुपित नहीं होते और सर्वदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। प्रिय, मैं देखती हूँ कि पांडव लोग सर्वदा तुम्हारे वश में रहते हैं और तुम्हारा मुंह ताका करते हैं। सो ये रहस्य मुझे भी बताओ ना। पांचाली, तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषधि, विद्या और यौवन का प्रभाव तथा जप, होम या जड़ी बूटी बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और जिससे सर्वदा ही श्याम सुंदर मेरे अधीन रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पतिपरायणा सौभाग्यवती द्रौपदी ने उनसे कहा, सत्य, तुम तो मुझसे दुराचारणी स्त्रियों के आचरण की बात पूछ रही हो। भला उन दूषित आचरण वाली स्त्रियों के मार्ग की बातें मैं कैसे कहूँ? उनके विषय में तो तुम्हारा प्रश्न या शंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्री कृष्ण की पट्ट महेशी हो। जब पति को ये मालूम हो जाता है कि ग्रह देवी उसे काबू में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है जैसे घर में घुसे हुए सांप से। इस प्रकार जब चित्त में उद्वेग हो जाता है तो शांति कैसे रह सकती है, और जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है। अतः मंत्र तंत्र से कभी भी पति अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। इसके विपरीत इससे कई प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। धूर्त लोग जंतर मंतर के बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पति के शत्रु इसी मिस से विष तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें यह अधिपति जिह्वा या त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निस्संदेह उसी क्षण उसको मार डालें। ऐसी स्त्रियां अपने पतियों को तरह तरह के रोगों का शिकार बना देती हैं। वे उनकी कुमति से जलोदर, कोढ़, बुढ़ापे, नपुंसकता, जड़ता और बधिरता आदि के पंजे में पड़ चुके हैं। इस प्रकार पापियों की बातें मानने वाली वे पापनी नारियां अपने पतियों को तंग कर डालती हैं, किंतु स्त्री को तो कभी किसी प्रकार अपने पति का अप्रिय नहीं करना चाहिए। यशस्विनी सत्यभामी, महात्मा पांडवों के प्रति मैं जिस प्रकार का आचरण करती हूँ वह सब सच सच सुनाती हूँ। तुम सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की उनकी अन्यान्य स्त्रियों के सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। ये सब करते हुए भी मैं अभिमान को अपने पास नहीं भटकने देती। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं भटकती तथा उनके अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, सचधज बाला, धनी अथवा रूपवान, कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ
मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं भटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा करकट डालने की जगह भी अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पति देव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पति देव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए रहती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, उससे मैं भी दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई हैं, उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पति देव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं, उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार करना तथा और भी जो जो धर्म मेरे लिए विहित हैं, उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों को सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे पति मृदुल चित्त, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और सत्य धर्म का ही पालन करने वाले हैं। मैं सर्वदा सावधान रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है। वही उनका इष्ट देव है और वही आश्रय है। भला उसका अप्रिय कौन काम नहीं करेगी। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनकी अपेक्षा बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और ना कभी सास जी से ही वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ। सुबह मैं सावधानी से सर्वदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। इसी से पति मेरे वश में रहते हैं। वीर माता सत्यवादिनी आर्या कुंती के मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में नित्य प्रति 8000 ब्राह्मण स्वर्ण के पात्रों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ स्नातकों का भरण पोषण करते थे और उनके 10,000 दासियां थी। वे मणि जटित स्वर्ण के आभूषण से सुसज्जित रहती थी। मुझे उनके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र सभी बातों का पता रहता था और इस बात की भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया। मतिमान कुंती नंदन की 10,000 दासियां हाथों में थाल लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती रहती थी। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे, उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों और गड़ियारों से लेकर सभी सेवकों के कामकाज की देखरेख भी मैं ही किया करती थी। ये शस्त्री सत्यभामी महाराज की जो कुछ आमदनी, व्यय और बचत होती थी, उन सब का विवरण मैं अकेली ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार के सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का जो वरुण के भंडार के समान अटूट खजाना था, उसका पता भी एक मुझी को था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती
उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गई थी। मेरी ये बात सुन सच मानो कि मैं सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियों को वश में करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है। दुष्ट स्त्रियों के से आचरण ना तो मैं करती हूँ और ना मुझे अच्छे ही लगते हैं। द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उसका आदर करते हुए कहा, पांचाली, मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे सुने को क्षमा करना। सखी में तो जानबूझकर भी ऐसी हंसी की बातें कह दी जाती हैं।